बेसिक बैकग्राउंड मेरे बारे में, तो आई एम फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 15 years. हमने तीन वी हैव बीन रनिंग 3 hotels, अबाउट 4 restaurants, एंड ये हमारा एक रिटेल ब्रांड है. तो बेसिकली हम हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड और ये सर्विस इंडस्ट्री से ही है, तो इसके अंदर इन एंड आउट्स मैन्युफैक्चरिंग का क्या पॉजिटिव्स है, बैक एंड चेन कैसे हैंडल करना है, वो हमारा मेन फोटे है. तो हमारी कंपनी का नाम ज़ारा हॉस्पिटैलिटी है. अगेन इट इज अ 50 crore प्लस कंपनी, इसके अंदर हमने ये ब्रांड को इंक्लूड किया है. अभी बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज डॉक्टर बबल्स, एंड डॉक्टर बबल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है. तो डॉक्टर बबल्स का जो कॉन्सेप्ट है मेन, वो बबल टी कॉन्सेप्ट है. ये बबल टी बहुत लोग सोचते हैं क्या. आप इफ यू कैन रिसर्च आउटसाइड इंडिया, राइट नाउ द मोस्ट ट्रेंडिंग, सबसे ट्रेंडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो बबल टी का है. बबल टी मतलब सोडा के बबल्स नहीं, इसमें एक्चुअली हम फ्रूट बबल्स या जेली बबल्स या टैपियोका के बबल्स डालते हैं, जो शेप रहते हैं स्मॉल फियर्स के, जो आपके माउथ में जाके बर्स्ट होते हैं, या चूई रहते हैं, या चॉकलेट का टेस्ट रहता है. तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जो भी आपकी ड्रिंक है, या आइस टी हो गई, आइस कॉफी हो गई, मिल्क शेक हो गया, या लस्सी हो गई, उसके अंदर हम ये बबल्स डाल के देते हैं. ये बबल्स के अंदर एन नंबर ऑफ फ्लेवर्स रहते हैं. तो ये हमारा मेन यूएसपी या मेन हमारा सेलिंग पॉइंट है. इसके साथ में हम पूरा कैफे भी है हमारे साथ में, जिसमें पूरा कॉफी का रेंज, चाय का रेंज, ईटेबल्स के अंदर फुल डेजर्ट, जैसे पैनकेक्स, वॉफल्स, नाचोस, बबल पैनकेक्स. तो उसमें भी फुल सेटअप है कि छोटे से बड़े जितने भी लोग आते हैं, जो भी एज ग्रुप के आते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ हो. बट आवर टारगेट ऑडियंस, जो मेन टारगेट ऑडियंस है, दैट इज द यंगर ऑडियंस, जो 15 to 25 का ब्रैकेट है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स है, वो हमारा टारगेट ऑडियंस है एज सच. तो एंड बेसिक आइडिया कि ये हमने कभी चालू किया था, तो ये हमारा ब्रांड इज अबाउट 4 years ओल्ड नाउ. हमने इनिशियली चालू किया था 3 आउटलेट से, पर राइट नाउ वी सोल्ड अबाउट 45 फ्रेंचाइजीज ऑल अक्रॉस इंडिया. बबल टी कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान, उधर का मेन कॉन्सेप्ट है. बट अभी वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उधर बहुत ज्यादा चल रहा है. एंड आई रियली फील कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है, वो कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर स्लोली एंड स्टडीली ट्रिकल डाउन होता ही है. एंड इंडिया के अंदर बिकॉज हमारा हाथ ऑलरेडी इतना सेट है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके जो ब्रांडिंग हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, इसमें इसका फ्यूचर एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत बढ़ जाते हैं. आप डोनट्स की स्टोरी देख लीजिए, जो इंटरनेशनल ब्रांड जो इंडिया में आए, उसी के पहले एक इंडिया में ब्रांड था मैड ओवर डोनट्स. आज इंटरनेशनल ब्रांड जब आए, कॉन्सेप्ट बड़ा हो गया, इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया में नहीं सर्वाइव कर पाए, बट जो इंडियन ब्रांड था, जिसने इंडियन कंडीशन समझे और सब किया, वो आज भी सबसे बेस्ट ब्रांड जो है मैड ओवर डोनट्स ही है. तो वही हम इधर रेप्लिकेट करना चाहते हैं. हमने हमारी इधर छवि बना के रखी है इन टर्म्स ऑफ ऑल इंडियन टेस्ट के हिसाब से, कॉस्टिंग्स के हिसाब से, एंड जो इधर कस्टमर को पसंद है उसके हिसाब से, बट एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के साथ. नाउ we'll move on to the next page as such. बेसिकली जैसे मैंने अबाउट अस हमारे स्टार्ट में जो बात की कि बबल टी क्या है, एंड बबल टी को हमने यूएसपी कैसे रखा, जो सेलिंग पॉइंट उसको कैसे दिया. एक तो हमारा जो बबल्स है वो, दूसरे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो हम खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं. तो में आपको मार्केट में जो भी मिलेगा उससे हमारा प्रोडक्ट अलग ही बनता है. टेस्ट भी अलग रहता है, उसकी थिकनेस, रिचनेस भी अलग रहती है, और उसमें हेल्थ का जो एस्पेक्ट रहता है वो भी हमने इंक्लूड किया. जैसे हर ड्रिंक हमारी उसमें एक बेसिक हेल्थ एस्पेक्ट रहता है, जैसे कम कैलोरी होगी, या वीगन होएगा, या कोई कोई ड्रिंक्स हमारी नॉन डेयरी भी है. तो बिकॉज वी आर मोर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, हम ये सब कस्टमाइज भी कर सकते हैं. बट नॉर्मल आप दूसरे ब्रांड देखेंगे, वो जो रॉ मटेरियल, जो फ्लेवर्स मार्केट में मिलते हैं, उन पे डिपेंडेंट रहते हैं. बट बिकॉज वी मैन्युफैक्चर, वी कैन गेट एन नंबर ऑफ फ्लेवर, जो हम चेंज करते ही रहते हैं. एवरी 6 months हम कुछ माइनस करते हैं, कुछ प्लस करते हैं. जो प्रोडक्ट्स नहीं चलते हम उसको फेज आउट कर देते हैं, जो चल, एंड वी गो ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एज सच. आप अगर सोचेंगे कि हम डॉक्टर बबल्स क्यों ले, मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं. मार्केट के अंदर जितने भी मोस्टली ब्रांड है, वो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं. जो जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इंडिया में है, उसी के ऊपर उन लोग पिगीबैक करने का सोच रहे हैं.
फॉर एग्जाम्पल कोई वॉफल ब्रांड है तो वो और 4 वॉफल ब्रांड खुल गए कि वो सक्सेस के ऊपर पिकी बैक करेंगे, बट वो नहीं सोचते जो मेन ब्रांड है जब भी वो सफर करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली जितने भी दूसरे कॉपी कैट ब्रांड्स थे वो सभी के सब एक साथ में डाउन हो जाएंगे। तो व्हाई यू नीड टू टेक डॉक्टर बबल, बिकॉज कॉन्सेप्ट नवा है, एंड ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हमने घर में बनाया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली राइट नाउ सबसे ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, सबसे बेस्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट राइट नाउ है। उसके चांसेस ऑफ सक्सेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज लोग जिन्होंने ट्रैवल किया हुआ है उनको ऑलरेडी एक चीज बेंचमार्क मिल जाती है कि हमने ये अमेरिका में ट्राई किया था, हमने ये ऑस्ट्रेलिया में ट्राई किया, तो इंडिया में किधर है। दूसरा, बिकॉज वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, हम ये मेजरली जितने भी रॉ मटेरियल हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या हम जॉब पे मैन्युफैक्चर करवाते हैं, जो मार्केट में रिटेल में मिलते नहीं, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जस्ट थ्रोइंग इट आउट, आप एक मिल्क शेक 100 रुपए में भी बना सकते हो एंड उसको 200 में बेच सकते हो, बट अच्छी कंपनी वो होती है जो वही मिल्क शेक को 30 रुपीज में बना सके। तो हम वो कैसे बनाते हैं, बिकॉज ऑफ स्केलेबिलिटी, बिकॉज हमारे पास इतने आउटलेट्स है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, वो हम उसकी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या किया है कि आप देखेंगे मेजरली जो भी ब्रांड रहते हैं उनके पास एक ही प्रोडक्ट रहता है, वो एक ही प्रोडक्ट को वो पुश करते हैं। वो कभी कभी पॉजिटिव में भी रहता है, बट आप वो सोचिए कि जब भी वो कॉन्सेप्ट से लोग ऊब जाते हैं या बोर हो जाते हैं, उनके पास और कोई चॉइस नहीं रहता वो कैफे में। बट हमने क्या किया, जो हमारा मेन यूएसपी है वो तो है ही, जो बबल टीज है, उसके साथ में हम लोग नवे नवे सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो बोलते हैं हम लोग ऐड करते ही रहते हैं, जैसे पिज्जाज हो गए, बर्गर्स हो गए, उसको भी हम लोग फेज आउट प्लस माइनस करते ही रहते हैं। तो उसके वजह से जो लोग आते हैं उनको हम अपनी बबल टी के साथ में और 2-3 प्रोडक्ट्स मिल ही जाते हैं, तो इट बिकम द कंप्लीट सोल्यूशन रादर देन जस्ट टेकिंग एक ही ड्रिंक आपके यहाँ से लिए एंड वो और 4 जगह से और 4 चीज ले। इन सेंस वी नाउ वी टॉक अबाउट हमने आउटलेट्स, अभी तक हमने 45 आउटलेट्स ओपन कर चुके हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। दैट इंक्लूड्स फ्रॉम दिल्ली से लेके अरुणाचल प्रदेश से लेके मिजोरम, कर्नाटका, गुजरात, एमपी, राजस्थान, एवरीवेयर वी कैन ओपन। दूसरा इसमें पॉजिटिव है, हम क्यों खोल सकते हैं, बिकॉज हम इसमें कोई भी फ्रेश मटेरियल यूज नहीं करते, हमारा पूरा पैकेज रहता है, तो हम इजीली ऑल ओवर इंडिया हमारे रॉ मटेरियल सेंड कर सकते हैं। नाउ बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है, हमने इसमें इतना बैकएंड का रिसर्च किया है, वी आल्सो गॉट n number of awards, we got about 4 to 5 really big awards in terms of innovation से लेके new concept. So we've got awarded by Franchise India as the best concept of the year, Franchise India 2018 as the best cafe of the year, midday से हमको अवार्ड मिला हुआ है, then travel and hospitality से हमको अवार्ड मिला हुआ है। Now एक आइडिया रहता है और new business and they want to enter into a whole new line of business. For that we have a model called FOFO model, franchise owned and franchise operated. But ऐसा नहीं है हम फ्रेंचाइज खोलने के बाद टोटली उनको छोड़ देते हैं, we give total backend support which includes staffing, which includes raw materials, marketing, training, इसमें everything backend. स्पेशल या स्किल्ड पर्सन के लिए जरूरत नहीं है, तो यू आर नॉट लिमिटेड कि ये बंदा अगर हमारे शॉप में नहीं रहेगा तो वी वोंट बी एबल टू ऑपरेट। इट इज अ टोटल डमी फ्री ऑपरेशन, यू कैन ट्रेन योर ऑफिस प्यून टू डू द होल मेन्यू इन जस्ट 2 आवर्स, मतलब वी विल ट्रेन देम फॉर यू। तो इसमें फायदा क्या रहता है, यू कैन फायर एंड हायर अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, यू फील के आपका कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा तो यू कैन ऑलवेज
no, sorry, आपका staff is not really performing, you can really get another staff instantly कि आपको दो बात सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा क्या. Now what do you require? You require 150 to 250 square feet area. बहुत लोग बोलते हैं why such a small place? एक तो आपका इन्वेस्टमेंट छोटा रहता है, इन्वेस्टमेंट छोटा बिकॉज आप कोई भी बड़ा कैफे लेंगे, आप 300 400 500 स्क्वायर फीट का लेंगे तो पहली बात तो आपका रेंटल बढ़ जाएगा, दूसरा आपका आउटगोइंग बढ़ जाएगा, तीसरा आपका स्टाफिंग बढ़ जाएगा. छोटी जगह रहती है, इट इज इजी टू ऑपरेट, कम मैन पावर. वी हैव आउटलेट जिसमें खाली 1% हैंडल्स द होल आउटलेट, but automatically जब भी आपका सेल बढ़ेगा you need more 2-3 people. Now how does only 1% operate the place? Every product का turnaround time is not more than 2 to 4 minutes. 2 से 4 मिनट के अंदर आपका प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में रहता है, because it is a machine operated concept. Then आपका जो 150 to 250 स्क्वायर फीट की एरिया रहती है, इट्स वेरी इजी टू डेकोरेट द एरिया, वेरी इजी टू क्रिएट एन एम्बियंस. मतलब फॉर एग्जांपल आपकी 600 फुट की जगह है, उसमें 3 टेबल भरे हुए हैं, the place will still look empty. But आपकी अगर 200 फुट की जगह है, उसमें 3 टेबल भरे हुए हैं, the place will look full. So the ambience of a successful outlet is very easy to create in 150 to 250 square feet. दूसरा, कम लोग लगेंगे आपको, तो स्टाफ का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा. यू कैन ऑलवेज हायर गुड पीपल. आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं रहेगी, कम लोगों पर आप स्मार्ट लोग में इजीली हैंडल कर सकेंगे. छोटी शॉप रहेगी, ऑटोमेटिकली स्टॉक का कंट्रोल इजी हो जाता है. एंड सबसे मेन थिंग, बिकॉज पैसे कम लग रहे हैं, एफर्ट कम लग रहा है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिकम्स अ लिटिल मोर फास्टर. बेसिकली जो मैंने पहले ही बताया कि व्हाट इज द यूएसपी ऑफ बबल टी. जो हमारे आउटलेट्स है, वी मेड इट वेरी लैब थीम. आप देखेंगे हमारा इट इज मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसका बेस चूज करते हैं, जैसे आइस टी हो गया या मिल्क शेक हो गया, उसके बाद में आप उसकी टॉपिंग चूज करते हैं, उसके बाद में आप उसकी साइज चूज करते हैं. तो इट्स मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. सो वी मेड इट वेरी वेरी लैब थीम काइंड ऑफ एन इंटीरियर. दूसरा भी है उसको कॉम्प्लीमेंटिंग हमारा फूड प्रोडक्ट्स भी है, जैसे वॉफल वेराइटीज. वॉफल वेराइटीज में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है. another positive we have in the brand, it is purely 100% vegetarian. तो इसमें ऐसा कोई भी ये नहीं रहेगा कि आप ये सेक्ट ऑफ लोग और ये ग्रुप ऑफ लोगों को सर्व नहीं कर सकते. 100% वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट है. इन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स तो वी आर ऑल्सो वीगन. वीगन मीन्स उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स भी हम यूज नहीं करते हैं. तो जो डेयरी से एलर्जिक है या जो आजकल वीगनिज्म इतना इन चल रहा है, तो we will be the only commercial junk food brand or commercial time pass brand which is a vegan brand. So that is also one of जो भी healthy concepts है. जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग अपने आप बॉडी का ख्याल रखना चाहते हैं एंड उनको तो भी स्वीट चीजें खानी है, तो हमारे प्रोडक्ट्स के पास शुगर फ्री, डेयरी फ्री, लैक्टोज फ्री ऑप्शंस भी है हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर. या these are some of the franchises we have. So Mumbai में we have about 10-12 franchises, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, पुणे में है. All this, ये जो पूरा presentation है, I will still put it onto the mail also. आप जो भी अपने mail ID मैसेज करेंगे, उन सबको हम ये presentation, financial model सभी आपको मेल करेंगे. So you can also have a look at all of these things in detail, थोड़ा in depth, जब भी आपको टाइम रहेगा तभी. ब्रांड सपोर्ट, नाउ दिस इज द बिगेस्ट थिंग. लोग बोलते हैं कि ब्रांड का क्या सपोर्ट रहेगा, कि हमने फ्रेंचाइजी तो ले ली, हमने फ्रेंचाइजी फी भर दी, हमने कॉन्सेप्ट खोल दिया, ब्रांड का क्या सपोर्ट है? सबसे मेन है डिजाइन. लोग को क्या लगता है कि अच्छा प्रोडक्ट रहेगा ऑटोमेटिकली बिकेगा, या दैट इज ट्रू इन सम केसेस, बट एवरीवन वांट्स अ टोटल एक्सपीरियंस. सभी लोग को एक लुक भी चाहिए, एक प्रोडक्ट कैसे बन के निकल रहा है, सर्व कैसे हो रहा है. तो डिजाइन इन टर्म्स ऑफ बैक एंड डिजाइनिंग, फ्रंट एंड डिजाइनिंग, मार्केटिंग डिजाइनिंग, एवरीथिंग वी टेक केयर. ट्रेनिंग आपको सेल्स ट्रेनिंग हम देंगे, आपको प्रेपरेशन की ट्रेनिंग है हम देंगे, आपको ईच एंड एवरी, जैसे कस्टमर को आपको कैसे बात करनी है, आपको शॉप कैसे खोलनी है, शॉप कैसे बंद करनी, एवरीथिंग का हमारा एक एसओपी मैनुअल है जिनके ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. एंड ट्रेनिंग के ऊपर सपोर्ट भी चाहिए. व्हेनेवर यू वांट वी विल गिव यू सपोर्ट. दूसरा, इन मार्केटिंग, आवर मेन मार्केटिंग फोटे टुडे इज सोशल मीडिया मार्केटिंग. जैसे मैंने आपको बताया, हमारा 15 to 30 का एज ब्रैकेट है, एंड वो जो एज ब्रैकेट है वो राइट नाउ खाली फोन एंड इंटरनेट और सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे ही रहता है. एंड दिस हैज बीन हमारे 2 से 3 साल का मेन फोटे. टू दैट फुल सपोर्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग वी विल गिव. अगेन बैक एंड सपोर्ट इंक्लूडिंग आपका बाइंग, स्टॉक इन्वेंट्री,
आपको कोई चेंजेस चाहिए, आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको थोड़े टेस्ट में कुछ फर्क चाहिए, एवरी सपोर्ट विल यूज। देन ऑन द फोर्थ थिंग, इवेंट ट्रेनिंग। लाइक आपको कोई शादी के अंदर आपको ऑर्डर देना है, कोई शॉपिंग एग्जीबिशन में आपको स्टॉल सेटअप करना है, एवरीथिंग। तो दीज आर एक्स्ट्रा इनकम्स विच वी सपोर्ट बिकॉज हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वी गेट अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज फॉर इवेंट्स जैसे मैरिजेस, बर्थडे पार्टीज, exhibitions, events, musical events, every place we have set up our counters, and we will give you total training of how to handle that also. Again, marketing, it is pan India marketing. We basically जिधर भी हमारी फ्रेंचाइजी ओपन हुई है, we focus ourselves in that state more. Then we always keep on doing new innovations. So every 3 to 4 months, we'll come up with some new product and we'll share it with our franchisees and we'll give them a trial as how do they like the product, ye kaisa move hoega, and then we'll take their inputs and then we will roll out their product. So we keep on adding new products, keep on adding totally new concepts to the brand as such. Yeah. Now our another USP, these are back end USP। आप देखेंगे हमारे इंग्रेडिएंट्स जो मेन बबल्स है वो आज भी हम इंपोर्ट करते हैं, मेड इन ताइवान स्पेशली ओनली फॉर अस ऑन जॉब वर्क। ये आपको इंडिया में किधर भी नहीं मिलेंगे, अगर मिल भी रहेंगे दे विल बी सप्लाइड बाय अस ओनली। Another thing, we use all hygienic and commercial machinery and all of them are made in India। तो इनिशियली व्हेन वी गॉट इन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम थाईलैंड, तो हमने सब मशीनरी इंपोर्ट की थी जिसमें हमारा खाली मशीनरी कॉस्ट वाज 30 लाख रुपीज। ये सब अपनी मशीन हम इंडिया में बनाते, जिसमें इंडियन कॉइल से लेके इंडियन मोटर्स सब कुछ उसमें इंडियन ही लगता है। तो इसमें कोई भी चीज अगर समझो खराब हो जाती है, आपका लोकल फैन मैकेनिक जो है, जो आपका फैन बना सकता है, एसी बना सकता है, वो भी आपकी मशीन रिपेयर कर सकता है। तो दैट बिकम्स वेरी इजी टू मेंटेन द मशीन ऑल्सो। एंड अनदर कॉस्ट बेनिफिट इज द कॉस्ट। जो हम पहले इनिशियली 30 लाख रुपीस की मशीन हमने इंपोर्ट की थी, आज 3 लाख रुपए में पूरा मशीनरी का सेटअप हम इंडिया में देते हैं। दैट इज वन ऑफ अनदर यूएसपीज कि आप अगर खुद से ये सेटअप करने जाएंगे, आपसे आपके 20 से 25 लाख रुपए आज की मार्केट में आपको मशीनरी लग जाएगी। बट इफ यू बाय द सेटअप फ्रॉम अस, जो हमारी कस्टम मेड मशीन, आपको 2 से 3 लाख रुपए में पूरा मशीनरी का सेटअप हम आपको दे देते हैं। इसमें आप पूछेंगे क्या क्या मशीनरी है, आप जो बता रहे हैं इसमें हमारे टी मेकर से लेके वॉफल मेकर से लेके पैनकेक शेकर से लेके वी हैव अबाउट 14 to 15 डिफरेंट मशीन जो आपकी शॉप में लगती है। नाउ हमारा प्रेजेंस, हमने 2015 से 16 में वी डिड 3 आउटलेट्स, बट 2018 एंड तक वी वर एट अबाउट 45 आउटलेट्स। बेसिक ग्राफ है, आर एम इज टू रीच अबाउट 100 आउटलेट्स। एम था वाज टू रीच अबाउट 100 आउटलेट्स दिस ईयर एंड, बट ये कोविड सिनेरियो के वजह से थोड़ा हमारे को हिट पड़ा है। But in some cities right now where our outlets have already opened back again, we are again seeing a lot of people calling for home delivery, taking takeaway। and जैसे आपने देखा हमारा आउटलेट ऑलवेज एक टेक अवे आउटलेट ही था, हमारा सिट डाउन कैफे जैसा नहीं है। जैसे मैंने बोला छोटी शॉप्स है, तो आज भी हमारे बिजनेस को इतना इफेक्ट नहीं हुआ है जो बड़ी रेस्टोरेंट्स को हुआ है, बिकॉज उनकी रेस्टोरेंट प्रॉपर सिट डाउन थी। हमारी कैफे वाज ऑलवेज come and take your drink and take it and leave kind of a concept। तो उसकी वजह से we have not been very hit by this COVID scenario also। Now दूसरा लोग बोलेंगे कि हमारा ROI कितना टाइम में होएगा। तो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो रहता है सबसे मेन जो रहता है वो तो आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर रहता है, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो व्हिच मैटर्स, लाइक स्टाफिंग का आपका कितना प्राइस जाएगा, स्टॉक्स का कितना जाएगा, गेस्ट के रिलेशन के हिसाब से आपको कितना मनी उसमें से होएगा, एडिशनल इनकम जैसे इवेंट्स, बर्थडे पार्टीज, किटी, कॉर्पोरेट इवेंट, मैरिज फंक्शन, जो मेन एक्चुअली जो आपकी शॉप की सेल से डबल पैसा हो सकता है, वो अगर आप वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप सोशल मीडिया के ऊपर आप एडवर्टाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट कनेक्टिंग सोशल मीडिया विथ योर लोकल शॉप, वो अगर आप कर रहे हो। बहुत लोग another thing is अपना 100% शॉप में लगाते नहीं है, उसकी वजह से भी ROI फास्ट नहीं होता है। तो वी विल गिव यू ट्रेनिंग इन आप अपना जो टाइम है उसको 100% कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, हाउ कैन यू गेट द बेस्ट सेल आउट ऑफ इट। सेकेंडरी इज सोशल मीडिया को आप कैसे इन्वॉल्व करके यू कैन गेट अ बेटर सेल आउट ऑफ इट। इवेंट्स को आप कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो, बर्थडे पार्टीज को आप कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो, कॉर्पोरेट इवेंट्स को कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो।
वैसे ही स्टाफ कंट्रोल, स्टॉक कंट्रोल कैसे आप कर सकते हो। तो ROI all depends on all these points rather than your just the product. But हमारा product is also good in which we have about 25% cost only. this मैं completed product की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 75% मार्जिन हम आपको हर प्रोडक्ट सेल पे देते हैं। जो फूड इंडस्ट्री में अगेन इज अ वेरी बिग थिंग, आप कोई भी फूड इंडस्ट्री में देखेंगे तो आपको मैक्स टू मैक्स 60% या 50% मार्जिन मिलेगा। इधर हमारे एवरी प्रोडक्ट के ऊपर आपको 75% मार्जिन मिलेगा। अगेन राहुल, आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस आफ्टर आई फिनिश द होल थिंग, so if you don't mind, if you can wait for some time, I will be having whole question and answer session. Yeah. Okay, so now we come up to the foods. So we have जैसे बबल टी के बारे में भी मैं आपको पूरा एक इंट्रो दूंगा, बट जो हमारे फूड्स है वो एक आप देखेंगे बबल वॉफल है जो मेन सेंटर में है। देन वी हैव अमेरिकन वॉफल जो स्क्वायर वॉफल्स होते हैं। अगेन जस्ट नॉट द नेम, जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। एंड वी हैव बेबी पैनकेक्स और बबल पैनकेक्स विच आर स्मॉल बाइट साइज पैनकेक्स। इनके ऊपर भी मैं आपको एक पूरा इंट्रो दूंगा। Again, our USP of our bubble teas. All these bubble teas are natural, freshly made, naturally sourced equipments. The bubbles are imported from Korea or Taiwan. Fruit flavors are made by us, and again they are made by us to suit Indian taste. सबसे मेन चीज है कि हमने जो भी हमारे ड्रिंक्स बनाए इंडियन टेस्ट के हिसाब से बनाई है। उनको थिक, क्रीमी, रिच चीजें जो पसंद है हमने वो हिसाब से ही बनाई है। Okay. Again, our products are unique, refreshing products, freshly brewed, vegetarian, handmade to order. No, and उसके बाद हम यूज करते हैं नॉन डेयरी क्रीमर्स। ये नॉन डेयरी क्रीमर्स जो है इंडिया में अभी फिलहाल कोई भी नहीं यूज कर रहा है, सब क्रीम बेस्ड चीज यूज कर रहे हैं। हैवी ऑन कैलोरीज, बैड ऑन द स्टमक, बट हमारा जो शेक है कम्स आउट थिक क्रीमी शेक। या तो वो हिसाब से आवर प्रोडक्ट्स रियली स्टैंड आउट। Now this is just the range of our products. If you would see, आइस टीज है हमारे पास, मिल्क शेक्स है, कैपेचिनो जो पूरा हॉट कॉफी का मेन्यू है, बबल वॉफल का पूरा मेन्यू है, आइस्ड कॉफीज है। दीज आइस्ड कॉफीज अगेन इज अ प्रोडक्ट व्हिच वी हैव इन्वेंटेड। आइस्ड कॉफी नॉर्मली आप ब्लैक कॉफी के साथ बनाते हैं, बट हमारी आइस्ड कॉफी यहाँ ग्रीन कॉफी के साथ बनती है। अगेन वी आर योगर्ट शेक्स जो अब यू नो लोकल टर्म जो लस्सी का होता है, बट अगर अब लस्सी में 3 फ्लेवर बेसिकली आपको मिलेंगे। हमारे अब अप्रोक्सीमेटली 20 फ्लेवर ऑफ लस्सी हम सर्व करते हैं। दूसरा स्क्वायर वॉफल्स है हमारे पास, हॉट चाय का पूरा मेन्यू है। नाउ इफ यू सी जो बबल टी जो इसे हम बोलते हैं कि हम इंडिया में लेके आके हमने उनको इंडियन टेस्ट के साथ में चेंज किया हुआ है, बट हम जो बेसिक ऑथेंटिक जो बबल टी है वो हमने एक्चुअली क्लासिक बबल टी सेक्शन में प्रॉपरली ऑथेंटिक बबल टी भी रखी हुई है, जिसमें मोका टी कैपुचिनोज है, ताइवानी कैपुचिनोज है, जापानीज माचा कैपुचिनोज है, हांगकांग कैपुचिनोज है। वी हैव केप्ट ऑल ऑफ दैट आल्सो। नाउ दिस इज द बेसिक प्रोडक्ट मेन्यू ऑफ आवर्स। आइस्ड कॉफी आप देखेंगे एवरी सेक्शन में देयर आर अबाउट 20 फ्लेवर्स, योगर्ट शेक्स, मिल्क शेक्स, बबल वॉफल्स, आइस्ड टी, hot coffee, square waffles, pancakes. We have kept all of that onto the menu as such. So basically, I'll just take 1 second break. Yeah, just give me 5 minutes. Yeah. Yeah, hi guys. So I'm back into the conversation. So now we'll start with the bubble tea. So bubble teas, what are bubble teas? Bubble teas are basically an iced tea which is served with a combination of bubbles or tapioca seeds or chocolate or all these other things. And uske andar we give about 20 choices of the base flavors. Again, all our iced teas are made from green tea. They are all natural and freshly brewed in the outlet as such. So we don't use any premixes or anything which जो back end का जो taste रहता है as such. Yeah. Again, it is a perfectly healthy refreshment because it is full of antioxidants and they serve so it really moves because it is a healthy refreshment. So 1 second again I have. Hi guys, so really sorry for that, for the interruption. Okay, so we move on to bubble coffees. So again, we have bubble coffee. Like I told you, it is our own invention. We are the only people in all over the world who brew coffee with
fresh coffee beans, which are non-roasted coffee beans. These fresh coffee beans have 0% caffeine, 0% bitterness, and they are extremely refreshing and they taste exactly like coffee. So this is actually a coffee for all ages. आप अपने छोटे बच्चे को भी ये कॉफी पिला सकते हैं without any tension of having caffeine in them. You get the full aroma and the full taste of coffee, but it has zero negatives of coffee. Again, you can serve it with any flavor you want. You can serve it like strawberry flavor coffee or blueberry. So we have about 20 flavors. Then you can add bubbles and jellies. आप देखेंगे in this specific thing, we have given a combination of the bubbles which are floating down and the bubbles which are sunk down and jellies which are floating on top. So we can combine it with n number of toppings also. Again, the bubble shakes, we do non-dairy, lactose-free, allergy-free bubble shakes, which are thick, rich, and creamy. They taste exactly like your regular ice cream shake. And iske andar, again, you can combine it with bubbles and jellies and everything else also. Our lassi now, when we thought we'll do lassi, we saw North India, South India. Right now, lassi is the best refreshment. And kya flavors में लस्सी मिलती है? You get mango flavor, kesar flavor, or a regular flavor lassi. If you have again 20 flavors of lassi, they made rich and creamy, and they made from a probiotic base. It's not your regular dahi जिससे बनती है, वो probiotic base से बनती है, which is again very good for your immune system, and it helps in protein absorption. So it's again a very healthy thing, but it tastes exactly like a regular lassi जिसके अंदर हमने bubbles और jellies और ये सब add किया हुआ है as such. Yeah. Again, the bubble waffle आप देखेंगे. Why do we call it a bubble waffle? You see the outside waffle thing is, it has bubbles over it. So the thin part is really crispy, but the bubble part is really soft, gooey, and very moist. So it has a very crispy and a moist kind of a combination. उसके अंदर we make it like a really big sundae and we serve it. So this is actually a thing which you can share with between 2-3 people. And इतना huge रहता है ये कि इसका बेसिकली दिस इज आवर मोस्ट फोटोग्राफ्ड प्रोडक्ट. आप कोई भी हमारे सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आप जितने भी टैग प्रोडक्ट्स देखेंगे उसमें 75% हमारे बबल वॉफल का ही टैग हुआ जाता है. तो इट इज राइट नाउ द मोस्ट ट्रेंडिंग वॉफल इन आई वुड से इन मुंबई एटलीस्ट. या नाउ अमेरिकन वॉफल्स. नाउ इफ यू मस्ट हैव सीन बेसिकली जितने भी वॉफल कंपनीज है दे आर सेलिंग दिस आइडिया ऑफ बेल्जियन वॉफल्स. नाउ बेल्जियन वॉफल्स इज अ स्मॉल ट्रायंगल विच जिनको वो सैंडविच बना के देते हैं. ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है मोर लाइक अ केक बेस्ड. अगेन ऊपर से इट इज वेरी क्रिस्पी बट इनसाइड इज वेरी सॉफ्ट. इट टेस्ट मोर लाइक अ ब्राउनी than a waffle. So it's a combination of a brownie and a cake as such. And उसके ऊपर फिर हमारे जो basic toppings है जैसे Belgian chocolate, Nutella, blueberry cheese cake, and वैसे red velvet toppings. And we do that, and then we again pre-cut this. नॉर्मली आप वॉफल देखेंगे फुल वन सिंगल पीस में आता है. हमारे सब वॉफल प्री कट रहते हैं तो बाइट साइज पीसेस में आप इजीली खा सकते हो. वेरी लेस मैसी. जो मैसीनेस होता है उसमें से पूरा निकल जाता है. Another thing, nachos. Again, this is a concept in which we've taken an ice cream, and it is a deconstructed ice cream. तो आप देखेंगे आइसक्रीम के चिप्स है एंड बीच में एक आइसक्रीम है जिसको आप स्कूप करके खा सकते हैं. दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल थिंग. But we are the only people doing this. We are again having about 7 to 8 flavors as such. Yeah. So you can have a red velvet ice cream, you can have a Belgian chocolate ice cream, you could have a Nutella based ice cream. Basically, most of the concepts we have are using the same infrastructure we already have. ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए एक अलग मशीनरी लगती है. उससे हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है. Again, pancakes आप normally international market में देखेंगे तो they're big and really huge. But here we've made really small pancakes जो एकदम बाइट साइज हो जाता है एंड आप उसको असॉर्टेड टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं. अगेन ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट इंडिया में लोग ने देखे होंगे बट जो हम जो वे में सर्व करते हैं वो डिफरेंट है बिकॉज हमारी मशीनरी अलग है, हमारा बैटर अलग है एंड हमारा जो मेन जो उसके ऊपर टॉपिंग जाते हैं वो अलग है. तो उसकी वजह से वी गेट अ यूएसपी इनटू द मार्केट. या अगेन बहुत सिटीज के अंदर क्लाइमेट ठंडा होता मेन इंटरनेशनली यूज होता है दैट इज टैपियोका.
bubble tea में use होता है. We are the only people in India doing tapioca drinks. Tapioca is actually a sabudana type kind of a product which is very bland, very heavy, very chewy. That is what we are serving. We also serve the drinks with chocolate chips. Again, we have very different types of chocolate chips. जो mix है, rainbow color है, dark है, white chocolate chips है, which we add into our drinks. We have fruit jellies. Again, jellies आप इंडिया में देखेंगे, they're all made by gelatin. Gelatin बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि it is made out of non-veg ingredients. So that's why our fruit jellies are made from a coconut base. They're made from coconut, but they taste exactly like the food product you are having. For example, आपने mango jelly ली है, तो आपको exactly taste आएगा mango का ही. You won't feel any kind of coconut in it. So it is vegan. It is 100% veg, and there is no doubt of it only because we don't use any kind of gelatin inside that. Yeah. Another thing, our main selling item is which is popping bubbles. Now the popping bubbles are made from syrup, and we pass it through a machinery जिसके ऊपर उसका ऊपर का layer बन जाता है. Because of that, everyone asked me कि ये syrup, sorry, bubbles का texture क्या होता है? It is exactly like syrup only. It just touches your mouth and it bursts with flavor. So for example, आपने strawberry iced tea ली है, उसके साथ आपने green apple bubble लिया है, तो दोनों mix नहीं होंगे. Whenever you get a bubble, तभी आपको green apple का shot आएगा and वो गायब हो जाएगा. So these things of bursting in your mouth, वो experience बहुत अलग है सच है. I'll show you, share some pics from Dr. Bubble stores. आप देखेंगे बहुत ही फन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कलरफुल लुक हमने दिया हुआ है. In some stores we make a photo op area जिधर लोग with their drinks can put up a photo on social media. You see very colorful kind of a concept. Like how I told you, very lab themed. It looks like you can take 4-5 ingredients and serve it to the customer. Yeah, these are some of our reviews. Now what will I do is we'll shut the presentation and we'll move on to some financial implications. So basically now we talk about what is the investment which goes into the, one second. What is the investment which goes into the shop? So basically we are looking at a 15 to 16 lakh rupees worth of equipment. Yeah, this is the right place. Okay, so we're looking at about 15 to 16 lakh rupees of investment. Now this whole money does not come to us. We only take the franchise fees. The rest goes towards buying the equipment. The rest goes towards the interiors of the place. The interiors include everything: your electrical, carpentry, furniture, your signage, your electricals. Everything is included. Your flooring, your civil work, everything, your plumbing, everything comes into your interiors. Licensing costs, and your initial stock which is required. Now your basic bifurcation that's out. So your franchise fee is about 5 lakh rupees. Your interior cost would be about 4.5 lakh rupees, which like I told you includes everything, your AC, everything. Your initial stock which is required, which is about 2.5 lakh rupees worth of stock, which is included in this price. लोग बोलेंगे stock कितना चलता है? ये stock approximately 1 month जितना stock रहता है, but it is all dependent on your sales. If your sales is better, it could get over a little more faster. Another thing, आपका machinery है, that's about 2.5 lakh rupees. So the total goes to about 15 to 16 lakh rupees, जिसको हमने GST सब मिला के it goes to about 17ish as such. Yeah. So that is the basic cost which is involved into a place. Now we talk about one second. What are आप एक महीने में कितना कमा लेंगे? For example, now I'll talk about my best shop or my worst shop. So we start with my worst selling shop. So the worst selling shop does about 3 lakh rupees per month sale in a month. Now in the 3 lakh rupees उनका खर्चा क्या है? उनका खर्चा is about 25,000 rupees. अभी 3 लाख की शॉप है, का सेल का शॉप है, तो उतना ही उनने कम रेंट वाली जगह ली है. तो 25 to 30,000 rupees they are rental. But automatically, if you take a more expensive shop, your rental will be higher. But we catch 25-30,000 rupees. Unka electricity bill is about 10,000 rupees. Their stocks, which is only about 25% of their sales. Like I told, the cost price of the products is only 25%, which goes to about 75,000 rupees. Oh, yeah. So 1 lakh rupees aapka wo cost ho gaya. And if you catch salaries and miscellaneous, you catch another 50,000 rupees. So they still earn 1,50,000 rupees a month.
दैट इज इन आवर वर्स्ट आउटलेट. नाउ इफ यू टॉक इन आवर बेस्ट आउटलेट, जो हमारा सबसे बेस्ट आउटलेट है, वो 12 से 13 लाख रुपए महीने का सेल करता है. बट ये आउटलेट में हम महीने का 1.25 लाख रुपया रेंट भरते हैं. तो 1,25,000 रुपीज इज द रेंट ऑफ दैट आउटलेट. नाउ बिकॉज 12 से 13 लाख है, उसका 25% पकड़ेंगे तो अबाउट 3 लाख रुपीज, अबाउट 3.5 लाख रुपीज इज द फूड कॉस्ट. इसमें नाउ ऑटोमेटिकली स्टाफिंग भी आपका ज्यादा लग जाता है, बिकॉज यू नो टू गेट मोर प्रोडक्ट्स आउट, टू adhere टू द डिमांड विच इज देयर, आपको स्टाफ भी ज्यादा रखने पड़ेंगे. तो आपका 50,000 रुपीज का स्टाफ लग जाएगा. तो दैट्स अबाउट 3.5 आपका जो फूड कॉस्ट है. 50,000 आपका स्टाफिंग है. 1.5 लाख रुपीज आपका रेंटल है. And if you catch another 25,000 rupees, so that's about 7 lakh rupees, 6 to 7 lakh rupees आपका कॉस्ट लग जाएगा. बाकी पूरा का पूरा 6 to 7 lakh rupees आपका इसमें अर्निंग है. तो बिकॉज हमारे प्रॉफिट मार्जिन इसमें ज्यादा है, द मोर यू सेल द मोर आपको इसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस है. तो ROI फॉर एग्जांपल, टुडे यू इन्वेस्टेड अबाउट 50 to 60 लाख रुपीज. तो आप अगर हमारे बेस्ट आउटलेट के हिसाब से चलेंगे, आपका 2 से 3 महीने में आपके पैसे निकल सकते हैं. बट आप अगर हमारे वर्स्ट आउटलेट के हिसाब से चलेंगे तो इट टेक यू अबाउट 18 मंथ्स टू रिमूव योर फुल मनी आउट ऑफ इट. तो दैट इज कैचिंग. अगर आपको खाली महीने का 1 लाख रुपए भी बच रहा है तो आपको अबाउट 17 to 18 मंथ्स लगेंगे, 1 से 1.5 साल लगेगा पैसे आपके निकालने. नाउ इफ यू टॉक अबाउट अग्रीमेंट टर्म, सो ये जो हमारा 5 लाख रुपए फ्रेंचाइज फी है, इट इज ओनली फॉर 5 years. तो 5 years की अग्रीमेंट होती है. 5 years के बाद में भी गिव अ म्यूचुअली एक्सटेंशन हम देते हैं फॉर जो भी हमारा म्यूचुअली डिस्कस्ड प्राइस होता है एट वो टाइम. तो या तो बेसिकली दीज आर द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस. एंड इसके बाद में आई डोंट माइंड टेकिंग क्वेश्चंस. तो let's move to a question and answer thing. Anyone who has any questions, I would love to answer. Thank you Adnan sir, thanks a lot for this wonderful business opportunity to our participants. Dear participants, आज हमने डॉक्टर मिस्टर अदनान सरकार जैसे डॉक्टर बब्बल टी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कशन किया है, और आपने प्रेजेंटेशन देखा है पूरा, जिसमें फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, ROI, मार्जिन सब कुछ इंक्लूड है. तो आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर अदनान सरकार जी से बात कर सकते हैं. आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का डिस्कशन आप मिस्टर अदनान जी से कर सकते हैं. सो रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज raise hand in chat box and you can ask a question. Okay, Mr. Rahul. Mr. Rahul, अपनी तरफ से unmute करिए please. Mr. Rahul. Yes, Mr. Rahul. Yes, sir. हेलो. Yes, Rahul. हाँ जी, सुनाई दे रहा है अभी? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है. मैं बेसिकली ओडिशा से हूँ. हेलो. बोलिए ना, I can hear you. हाँ, मैं ओडिशा से हूँ. तो आपका मतलब मैं तो बीच में से ज्वाइन किया सर. सेशन आपका जो मीटिंग था बीच में से ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत समझ में आया सर. ओके. हाँ, तो सर आपका जो मतलब सिस्टमेटिक है सर, जो 15 लाख का जो बीच में बोल रहे हैं, जो फ्रेंचाइजी मॉडल है आपका, करेक्ट. तो उसको मतलब क्या हम मतलब इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं या वन टाइम पे कर सकते हैं, कैसे वो फैसिलिटीज है सर? तो सिर्फ कैसा है ना, ये 15 lakhs का जो इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट हमने बोला है. इसमें फ्रेंचाइज फीस जो है वो आपको अपफ्रंट पे करनी पड़ेगी. देन इक्विपमेंट के हिसाब से हम आपको इक्विपमेंट का बिल डालेंगे. वो आपको इक्विपमेंट का 2 से 3 लाख रुपए आपको इक्विपमेंट का जाएगा. इंटीरियर्स का जो कॉस्ट है वो आपको खुद ही बेयर करना है. हम आपको खाली सब डिजाइन भेज देंगे जो आपको लोकल कॉन्ट्रैक्टर से उधर बनवा लेना है. बट इवन इफ यू डोंट हैव दैट, हम आपको ऑल ओवर इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स भी अरेंज करा देंगे. जो देंगे आपको वो उनको देना है. एंड बाकी जो है 2 से 3 लाख रुपए का आपको इनिशियल स्टॉक जो लगेगा, जो जगह चालू करने के लिए जो स्टॉक लगता है वो लगेगा. इसके लिए वो 15 लाख रुपीस का बाइफिकेशन वो है. टोटल मतलब मिला के 15 लाख मतलब कुछ ऐसे मिला के हो जाएगा सर? तो सब मिला के 15 से 16 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर हो जाता है एक स्टोर चालू करने के लिए सर. चालू करने के लिए ब्रांडिंग, सर हम बोल रहे हैं कि मार्केटिंग सर, सर. सर हाँ बोलिए. हाँ सर, देखिए मैं बेसिकली मतलब स्टेट जो है हम लोग का उड़ीसा है सर. करेक्ट. और जो डिस्ट्रिक्ट है मेरा, अभी जो मैं डिस्ट्रिक्ट में मतलब रह रहा हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज है सर. ओके. तो हम लोग का उड़ीसा का जो मेन हेडक्वार्टर है सर वो भुवनेश्वर है. ओके. तो हम लोग का यहाँ से मतलब वो डिस्टेंस हो जाता है 200 से 250 किलोमीटर सर. करेक्ट.
तो मतलब वो कैपिटल है, मतलब मैं वहाँ का पॉपुलेशन भी ज्यादा है, वहाँ का मार्केटिंग भी बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ का वहाँ मतलब जो जिस तरह का हम लोग का प्रोडक्ट कॉस्ट रहता है, तो उस हिसाब से वहाँ का मतलब परचेजिंग देखिए, अगर ये हम प्रोडक्ट जो गांव में अगर लॉन्च करेंगे तो वहाँ पे परचेजिंग का मतलब मार्केटिंग का कोई मतलब ये नहीं रहता है। तो हम लोग जो मेन मार्केट के अंदर जो उसको मतलब ओपन करेंगे, वहाँ का डिमांड रहेगा। जैसे कि हो गया हम लोग का भुवनेश्वर का किट कैंपस हो गया, या फिर सीटीसी हो गया, कि कुछ भी हो गया ऐसा बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब जो हम लोग का ये है, इन्फोसिस हो गया, सीटीसी हो गया, उसके मतलब एरिया के थ्रू मतलब ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो करेक्ट, वो मतलब यंग ज्यादा कॉन्सेप्ट है, जो अभी थोड़ा मॉडर्न लोग के आजू बाजू में रहेगा, तो ये कॉन्सेप्ट चलने के ज्यादा चांसेस है। ज्यादा चांसेस है, वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन मतलब डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहा है हम लोग का, जैसे कि यहाँ पे हो गया हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर बारीपदा, वो हम लोग का घर से 15-16 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे अभी चल रहा है, पिज्जा हट चल रहा है, अभी आया कटो। आप मतलब हम लोग का जो चल रहा है पिज्जा हट हो गया, अभी बर्गर सेंटर हो गया, अभी मतलब नया नया ओपन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मार्केट में चल रहा है अभी वो। करेक्ट करेक्ट जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में हो गया। करेक्ट करेक्ट। तो उस हिसाब से उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर हमको क्या करना चाहिए? सर एक बात बोलूं क्या, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, हम खाली टायर 1 सिटी में खाली ओपन के हिसाब से नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के अंदर टायर 2 टायर 3 सिटीज, जो बेसिकली जो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटीज बोल रहे हैं, उधर भी हमारे आउटलेट्स है। आपको मेन लोकेशन पे कंसंट्रेट करना है। फॉर एग्जांपल आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मेन मार्केट में नहीं ढूंढना, आपको ऐसी जगह पे ढूंढना है जिधर यंग लोग, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है, हाँ वही हाँ ठीक ठीक। जो ज्यादा टाइम पास कर रहे हैं, वो एरिया किधर है। तो यस ये सर। कॉन्सेप्ट है, बहुत टाइम पास इम्पल्सिव बाय काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, जिसमें सर यंगस्टर बहुत आएंगे। तो हाँ, यंगस्टर्स में चिल आउट करने के लिए मतलब कोई भी पार्टी अमरावती। वार्टी हो गया, कुछ भी हो गया, हम्म, ऐसा कुछ। हाँ हाँ उसी के पर्पज के थ्रू हमको मतलब एरिया करेक्ट लोकेशन करेक्ट, एक लोकेट यंग करना है। लोकेशन आपको ढूंढनी है। अगर अच्छी यंग लोकेशन आपको मिल जाती है जिधर लोग घूम हाँ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो उधर चलना ही चलना है सर। हाँ। जैसे टायर 3 सिटी में भी खुला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र में तो ये जो आपका टायर कॉन्सेप्ट है 1 टायर 1 मतलब 2 3 मेन मतलब सिटी, उसका जैसे थोड़ा आप थोड़ा भुवनेश्वर बोल हाँ रहे हो, फिर उसकी सेकंड सिटी आती तो दूर रहती है, वो टायर 2 सर। सिटी हो गई है। एंड हमने टायर 3 सिटी, जिधर कोई एयरपोर्ट नहीं, कुछ भी हाँ नहीं है, वैसी सिटीज में भी खोला है। तो मेरा हाँ मतलब है कि आपकी अगर लोकेशन अच्छी है, जिधर लोग है, यंग यंग लोग अगर ज्यादा घूम रहे हैं, अगर वैसी नहीं वही सर लोकेशन मिल बोल रहे जाती हैं है, तो कि ये हम लोग का कॉन्सेप्ट जैसे चल कॉलेज जाता है कैंपस हो गया, ऐसा। कि मतलब जो कैंटीन कॉलेज कैंटीन जो पिज्जा हट करेक्ट बर्गर हट कर रहे हैं, अभी मतलब नया सोडा सेंटर भी खुल रहा है, वो भी सोडा सेंटर भी अच्छे से चल रहा है। जैसे फ्रूट जूस सर एक का बात मतलब बोलूं जो क्या सर, ये जब बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में बहुत ही है, ये जो हमारा हाँ कॉन्सेप्ट हाँ नहीं नहीं है, वो जब थी, लेकिन मार्केट हम करते हैं। लोग का भी बोल रहे हैं, अभी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में अभी 2 साल लगभग हुआ है, वो सब चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। अभी जैसा कि हो गया, जो हम लोग जाते हैं जो मतलब बाई ओन जो करते हैं, जो जाके जो मशीनरी है वहाँ पे केस डालते हैं, और जो लेते हैं, जो जूस ले रहे हैं या फिर कुछ भी सोडा ले रहे हैं, वो केस डाल के जो ऑटोमेटेड अभी अभी चल रहा है करेक्ट सर। करेक्ट। तो वो अभी नया नया अभी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में चल रहा हमारा है, कॉलेज का लड़का कोई जितना भी भी है, ऐसी जगह पे कॉलेज कोई कॉलेज दवा। स्क्वायर हो गया सर, कॉलेज स्क्वायर हो गया, कॉलेज कैंपस के आसपास भी वो सब नया नया अभी लॉन्च ओके किया, वो थोड़ा बहुत राहुल चल जी, रहा है। हाँ राहुल जी वी हैव बैक टू बैक क्वेश्चंस, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वेबिनार के बाद में आपको भी नंबर शेयर कर दिया जाएगा अदनान सर का। आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैं आपको एक आप पर्सनली पूरा इंट्रो वापस दे देता हूँ। सर लेकिन अभी मेरा एक नंबर लास्ट खाली क्वेश्चन है नोट सर, डाउन लास्ट कर क्वेश्चन सर। लेना। सर हाँ एक मेरा, छोटा सा क्वेश्चन है सर। बोलिए सर। सर अभी हम जितना कि आपसे डिस्कस करें कि 15-16 लाख के आसपास लगभग खर्चा हो जा रहा है, जैसे कि मेन कैपिटल सिटी में हो रहा है, जैसे कि हम लोग इस स्मॉल सिटी में कितना खर्चा आएगा उसके हिसाब से? तो वो ये जो है ना, मैं आपको जितना भी बताया वो बेसिक बेंचमार्क है। फिर आप सिटी के हिसाब से, हम लोग बराबर से वो हिसाब से कैलकुलेट करके, अगर आपको कस्टम इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो भी हम बना के आपको दे देंगे। बट मुझे और उसमें ज्यादा समझना पड़ेगा कि आपकी सिटी क्या है, कैसा है। वो एक सर पूरा कॉन्वर्सेशन हो जाएगा, जिसमें हम आपको एक पूरा नवा प्लान बना के दे देंगे। सर सर लेकिन सर हम देखिए, हम सर अभी बोल रहे हैं कि हम अभी स्टूडेंट पढ़ाई कंप्लीट मतलब हुआ है सर, हाँ हाँ ठीक है हाँ। सर। तो बिजनेस को लेके सर बहुत ही मन में है, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं बिजनेस को लेके सर। बिल्कुल तो राहुल जी, उतना और सर इन्वेस्ट भी नहीं आप है सर, तो उसके हिसाब से मतलब कैसे कर पाए? चलेगा वही सर राहुल जी, मतलब मेरा बिल्कुल नंबर, राहुल जी, आप नंबर ले लीजिए अदनान जी के, सर और इस वेबिनार के बाद में आप राहुल जी को डायरेक्ट फोन, अदनान जी को फोन करके डायरेक्ट उनसे डिस्कस सर कर सकते हैं। सर थैंक यू सर, अदनान जी बहुत एक बार बहुत बहुत नंबर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। नंबर अनाउंस कर दीजिए अदनान सर एक बार प्लीज। सेवन मेरा डबल जीरो सेवन और डबल जीरो 8085 182 सर। ओके ओके राहुल जी, चलेगा, मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। हाय गाइस, आई टेक मोर क्वेश्चंस। यस मिस प्राची, मिस प्राची प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए मैम।
Yes, yes, sir. Yes, Ms. Uh, Prachi. Mr. Adnan, actually, I am sitting in a meeting on behalf of my husband as he's Okay. between his official work. Okay. Actually, we are looking out for some business opportunity, and I am from UP, from the city Kanpur. Okay. Okay. So I want to know that in which all cities you are running this setup currently. Are you running only in metropolitan cities or in all the cities you are running it? Like I told Mr. Rahul, this is not a tier 1 city concept. We also have tier 2, tier 3 cities में भी हमारे outlets खुले हुए हैं. तो city like Okay, okay. Lucknow, I don't see these are all tier 1 cities only if you go to see. Yes, yes, yes. Tier 1 city में automatically scope थोड़ा ज़्यादा रहता है because ज़्यादा उधर colleges रहती है, ज़्यादा young. Yes, yes. टायर 2 टायर 3 में हमारी जो लोकेशन जो रहती है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एंड बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होना कंपलसरी हो जाती है. पर अब टायर 1 सिटी में देखेंगे तो लोग अच्छा खासा ट्रैवल करते हैं, तो वी आर नॉट वेरी बाउंड बाय लोकेशन आल्सो. तो इन टायर 1 सिटी थोड़ा स्कोप ज्यादा बढ़ जाता है हमारा. So are you allowing to open these outlets on the highways and all, as we have one of our business setup on the highway, that Okay. is the Kanpur Jhansi highway. So do you allow that? See, it's not about me allowing or not allowing. It's about कि वो हाईवे पे स्कोप रहेगा कि नहीं रहेगा. ये Okay, scope of business is more important. And हाँ. one more questions I have. That is, what will be the cost of the product? Will it be depending upon the city to city, or it will be flat for everyone? Normally we try to keep it constant, but अभी कोई कोई सिटी जिधर स्पेंडिंग पावर कम रहता है. Yes, yes. It is here in UP actually. Yes, so People we do are. modify our pricing because like how we have very high margin, so we can play around with pricing. But you have to understand कि आप pricing कम करेंगे तो costing कम नहीं होती है. Yes, yes. तो That आप we have to bear. उतना आपको मार्जिन आपका ही मार्जिन उसमें कम होता जाएगा. And another problem is, you know what, see our product, because हमने इंटरनेशनल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं इंडिया में, आप एकदम सस्ता रखेंगे ना तो वो एकदम आम प्रोडक्ट हो जाएगा. लोग कभी जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो एकदम आम जनता हो जाएगी. वो कभी एक्सपेरिमेंट करती नहीं है. आम जनता रहती है, वो बेसिकली उनको जो चाहिए वो वही लेगी. आप उनको बोल दो कि जूस नहीं लो, आप बबल टी लो, बोले यार मुझे अगर 60 रुपीज में जूस मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, मैं 60 रुपीज में बबल टी क्यों लूं. बट आपका अगर थोड़ा प्रीमियम प्राइसिंग रहता है तो आपका टारगेट भी प्रीमियम हो जाता है, जो एक्सपेरिमेंटिंग टाइप का जाता है. जो आदमी 60 रुपीज का जूस पी पी के थक गया है, जो यंगस्टर लोग है, वो लोग बोलेंगे कि हमारे को कुछ प्रीमियम ट्राई करना है. जैसे आप देखें कैफे कॉफी डे की कॉफी 200 रुपए की रहती है, हर कॉफी 20 रुपए की भी मिलती है, पर रुपए की कॉफी क्यों पीनी जाता है, क्योंकि उसको प्रीमियम फीलिंग आती है उसमें से. Yes, yes. व्हाट वी ट्राई टू डू कि प्रीमियम ऑडियंस हमारा सेट रहे. आप प्राइसिंग नीचे करते जाएंगे, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो चेंज होते जाएगा. Yes, yes. जो सस्ता है वो बिकेगा. आपका ऑडियंस जो आप अगर सस्ता प्रोडक्ट बेचेंगे तो आप वही कैटेगरी के लोगों को बेचेंगे, एंड बेचना उतना ही डिफिकल्ट रहेगा जो आप हायर ऑडियंस को बेचना डिफिकल्ट है. तो मेन थिंग इज टू आइडेंटिफाई आप किनको बेचना चाहते हो, एंड प्राइसिंग आपको उनके हिसाब से रखनी है रादर देन आपको खाली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देने के लिए काइंड ऑफ. Okay, fine. So when we will opt for the franchisee, we have to pay certain sum of amount that I have seen in your presentation also. Yes. But after paying it and after getting the franchisee, what will be the margin that we will be getting on the product? Like I told you, every product का costing is just 25%. तो इसके अंदर आपका फुल फूड कॉस्ट आ गया, जिसमें ग्लास से लेके ड्रिंक से लेके आइस से लेके स्ट्रॉ टिश्यू पेपर सब आ गया. तो जो उसमें लग रहा है दैट्स नॉट मोर देन 25%. एवरीथिंग यू आर सेलिंग यू हैव अ 75% मार्जिन. Okay. And the 75% margin will be completely ours. We don't have to share it. नहीं, you have to share the sales में से भी you have to share the royalty. Royalty. That is what I'm interested in asking. What will be that percentage of royalty? 8% on sales. 8%. 8% on. Yes. 8% on sale. So you will be charging it in the 75%, the remaining part after deducting the cost of the product. 100% on the sales amount, not the profit. Okay, 100% on the sale amount. Okay, yes. Fine. That will be the royalty that we have to charge. Correct. That we have to pay to the company. Correct.
And since when your company is running, when it was like when it came into India? 5-year-old company. 5-year-old. Okay. Fine, that's it. Thank you, Mr. Sarkar. I'll forward these details to my husband and I'll discuss it with him. Just for a more detailed mail, please drop in your email ID. I will send you the whole presentation, financial model जो मैंने आपको बताया, पूरा Excel sheet भी डाल दूंगा. And I'll send you a list of awards and list of the whole menu, some photographs. पूरा email बना के मैंने ready रखा हुआ है. So anyone who puts the email on the inquiry list, I will send you a whole detailed emailer on this also. Fine, I'll do that. Thank you. थैंक यू प्राची जी. प्राची जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी ड्रॉप जरूर करें. थैंक यू. मिस्टर संदीप बत्रा जी, मिस्टर संदीप जी, मिस्टर संदीप अपनी तरफ से एडमिट करिए प्लीज. हेलो. या मिस्टर संदीप बोलिए ना. हेलो, गुड आफ्टरनून मदन जी. गुड आफ्टरनून सर. दान जी, एज you have told in your this webinar, you are in tier 1, tier 2, tier 3 cities also. Correct sir. Yes. इसका इम्पैक्ट उसमें क्या रहेगा? फ्रेंचाइजी फीस पे सेम रहेगा या टायर 3 में जहाँ पर बिजनेस बहुत कम है? सर कैसा है ना, फ्रेंचाइज फीस तो वही रहती है बिकॉज सर इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर्स इनटू सेटिंग अप एन आउटलेट आप टायर 1 में सेटअप करोगे, टायर 2 में करो, आपको मार्केटिंग उतनी ही करनी है. बल्कि टायर 3 में सर हमारी मेहनत ज्यादा लगती है बिकॉज टायर 1 में एक चीज फायदा रहता है कि एक मार्केट स्कोप उधर ऑलरेडी सेट रहता है कि टायर 1 में लोग ट्रैवल ज्यादा रहते हैं, लोग का स्पेंडिंग पावर ज्यादा रहता है. पर टायर 2 में हमारे साइड से ज्यादा मेहनत लगती है बिकॉज स्टाफिंग आपको सेट करना पड़ेगा जिसमें हमारा पूरा इनपुट लगेगा. आपको मार्केटिंग डबल करनी पड़ेगी बिकॉज एक नवा कॉन्सेप्ट है, उधर के लोग को आपको एजुकेट करना है क्या कॉन्सेप्ट है. तो उस हिसाब से हमारी मेहनत सर टायर 2 टायर 3 में ज्यादा लगती है बट आपका अर्निंग ज्यादा रहता है. आप वो सोचिए कि आपको फॉर एग्जांपल टायर 1 सिटी में जो 1,00,000-1.5 लाख रुपए की दुकान रहती है वो आपको टायर 2 या टायर 3 के अंदर 50 to 25,000 रुपीज के अंदर एक शॉप आपको मिल जाएगी जो 150-250 स्क्वायर फीट की एरिया की रहती है. तो आप इन्वेस्टमेंट जो फ्रेंचाइज फीस जो आप दे रहे हो वो आप टायर 1 में दो कि टायर 2 में दो, हमारे साइड से सर हमारे को सेम ही मेहनत करनी पड़ती है उसके अंदर. बट टायर 2 टायर 3 में आपके अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो यार ओके, ठीक है, थैंक यू. और जैसे हम इसकी बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, देखिए ये आपका विंटर आ रहा है तो आपकी चाय का प्रोडक्ट ज्यादा चलेगा, कॉफी का प्रोडक्ट ज्यादा चलेगा. अगर समर सीजन है तो ये आइस टी और आपका दूसरे जो आइसक्रीम प्रोडक्ट्स हैं ये ज्यादा चलेंगे. ठीक है, 50% या 40% बिजनेस का तो वैसे ही उसमें कट ऑफ हो जाता है, एक तरह से शिफ्ट होता ही जाता है सर. ठीक है. अगर मैं बात करूं टायर 3 सिटी की तो हॉट चाय का मिनिमम रेट क्या होगा आपका? और अगर मैं बात करूं योगर्ट शेक की, लस्सी की. हाँ सर, हमारा कॉन्सेप्ट है हम चाय भी एकदम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं. हम चाय को भी कैपुचिनो या लाते स्टाइल में बनाते हैं. तो चाय हमने हल्का सा प्रीमियम ही रखा हुआ है. हम लोग 50 रुपीज की चाय रखते हैं जिसमें बेसिक जो यंगस्टर पीने वाली जो बेसिक आपकी जो बाहर ठेले पे जो चाय मिलती है वो कभी हम में आके वो चाय पिएगा नहीं. तो चाय एकदम कैपुचिनो स्टाइल में हम सर्व करते हैं जिसपे अच्छा खासा फ्रॉथ रहता है. तो जो यंगस्टर लोग आते हैं उनके लिए ज्यादा हम उनको पिच कर सकते हैं. तो हमारी चाय स्टार्ट होती है 50 से एंड हमारी कॉफी स्टार्ट होती है 80 रुपीज से जो कैपुचिनो रहती है. और सेफ और योगर्ट शेक, लस्सी जो लस्सी रहती है सर वो हमारी स्टार्ट होती है 90 रुपीज से, इट गोज अप टू 210. बट जैसे हमारी प्लेन लस्सी रहती नहीं है, उसके अंदर बबल्स, जेलीज, जो पूरा जो हम बेसिकली हमारा बबल टी सर्व करते हैं वैसे के वैसे ही हम हमारी लस्सी सर्व करते हैं. ओके. आप एक सिटी में कितने डायमीटर या कितना रेडियस में एक फ्रेंचाइजी देते हैं? सर डिपेंड. अगर टायर 1 सिटी है तो हम 3 किलोमीटर का रेडियस ही देते हैं. पर टायर 2 या टायर 3 सिटी है तो उधर हम 5 to 10 किलोमीटर का रेडियस देते हैं. राइट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Hi guys. Thank you. Thanks a lot, Sandeep ji. Dear participants, request to you, please drop your question in chat box, and if you want to talk to Mr. Adnan, please raise hand in chat box and you can talk to Mr. Adnan. ये मैं चैट बॉक्स पे मिस्टर अजय ने लिखा है what would be the royalty. तो नो रॉयल्टी. ओके, अजय जी को हम जरा अनम्यूट कर लेते हैं सर.
Royalty we charge. Yeah. Mr. Ajay, अपने साथ unmute कर लिए please. Yes, Mr. Ajay. Now you can ask your question. Good afternoon, Mr. Anand. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Adnan, I'm sorry. Yeah. Sir, I'm a hotelier myself. Okay. So I want to know the operational aspects of a franchise business. Okay. What are the additional costs apart from the stock and the raw materials required? What additional cost, as you know, as an operations team would imply in the business? Basically, any restaurant you open, उसके अंदर आपको health license and basic licenses आपको लगेंगे. But in our setup, everything is all made inside the machinery. There is no exposed heat or any flame or anything like that. So you don't need any health licenses as such. The only thing in some cities you require, maybe a pantry license. जो office के अंदर आपको चाय बनाने का license लगता है, pantry basic license as such, or a juice shop license. That is what is required in terms of licensing. Another thing, you'll require a shop and establishment license, or in some states it's known as Gumasta license, or some states it's just known as a regular shop permit as such. So that is also very easily achievable kind of a license. Now I'll talk about operational cost. Basically, like I told you, everything is machine based. So you either require staff, electricity, your raw materials. All our raw materials again are packaged, so you don't require any fresh raw materials. So there's nothing which is going to expire very soon or such. So that one part is really nice. We don't use anything which is perishable as such. Yeah. Everything is all machine packed based. Another thing is training of the staff. So we take care of the full training. We do online sessions, physical sessions. जो initially आपका setup होने के पहले we'll do all physical training session in which we'll train the owner also. So because it is such an easy setup, we do train the owner के तो आगे जाके the owner only can correct the staff कि this is happening wrong or this is happening wrong as such, right as such. Again, we will be giving you a full SOP based manual in which each and every operation based कि आपको light भी कैसे चालू करनी है, फ्रिज कैसे स्विच ऑफ करना है, ऑन करना है, मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, एवरीथिंग का एक डिटेल्ड मैनुअल दिया जाएगा which is specially made by us for our franchisees. So yeah, so that's the basic idea on operations. Supply. Sir, how many employees would be required for this franchise minimum? Like I told you, we have some outlets which are run only by one single person, and we have some outlets which are run by 3-4 people also. That totally depends on your sale. So if your sale is not very high, we can still run the outlet just by one single person also. Because like our turnaround time for every product is not more than 2 to 3 minutes, and our outlets are really small. So that person, if he's a smart person, can take care of everything on his own. But yeah, if the sale, you can see a lot of crowd coming in the evening times, it's always suggested to add 1 or 2 more people as such. Yeah, but it can be easily done only by one person also. But you'll be helping me with the staff hiring also. Yes. It's no big deal, because like I told you, we don't require any specialized staff for this concept. You could take your office peon and train him to do this whole thing. A person who never worked in his life, a college student, a school student who never even finished their education, you can teach anyone and everyone to do this concept. So we are not limited on the type of people which are required to do this. Yeah. So again, hiring becomes very easy, and firing also becomes very easy in the concept. Okay, sir. And I would like you to share more financial details onto my email address, please, if you don't mind. So I have made a whole email with most of the details, and I will even put my contact number in that email. So if there are more questions in your head, you can always go through the mail and again give me a call personally. I will be glad to help you again on the phone. Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, Ajay. Thank you. Thank you. Questions? Mr. Ashok. Mr. Ashok, please अपनी तरफ से unmute करिए. Mr. Ashok. Yes, Mr. Ashok. Now you can ask your question, please. सर कॉस्ट कितनी है इसकी? सर आप फ्रैंचाइज के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? फ्रैंचाइजी कॉस्ट सर. फ्रैंचाइजी कॉस्ट, फ्रैंचाइज फीस सर इसका 5 लाख रुपीज फ्रैंचाइज है, एंड आप इसका एक टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पकड़ेंगे तो 15 से 17 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट लग जाता है एक शॉप के पीछे.
अच्छा सर, तो यहाँ पंजाब में है सर कहीं पहले फ्रेंचाइजी? नहीं सर, अच्छा, पंजाब में नहीं है कहीं भी है? नहीं सर। ठीक है, अगर चंडीगढ़ के लिए अप्लाई करें तो मिल जाएगा है? हाँ सर, यानी कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल जाता है सर। नॉर्मली आप देखेंगे कि कोई भी एक सिटी के अंदर जो फर्स्ट आउटलेट खुलता है उसी का सबसे बेस्ट सेल्स होता है। जैसे हमारे सूरत में 6 आउटलेट है, पर जो आदमी ने फर्स्ट आउटलेट खोला था आज भी उसका सबसे बेस्ट सेल्स है। तो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो कभी भी, जो फर्स्ट आउटलेट होता है उसको एक लाइफ लॉन्ग तक वही माना जाता है कि ये सबसे पहला आउटलेट है सिटी का, ऐसा है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। Thank you, Mr. Ashok. Dear participants, we have only 5 minutes left. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स पर जाकर रेज हैंड पर क्लिक कर सकते हैं एंड मिस्टर अदनान जी से आप बात कर सकते हैं। आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है इन द टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजी फीस, ROI, मार्जिन, ब्रेक इवन पॉइंट, सपोर्ट, हर तरह के क्वेश्चन का जवाब आपको मिस्टर अदनान जी देंगे। एंड पार्टिसिपेंट्स, आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। Everyone, don't forget to put your email IDs. That is the most important thing. हम first जो हमारा conversation create करेंगे that is through email, जिसको जिन पे हम पूरा आपको details भेजेंगे। उसके बाद में if you want to take it ahead, हम आपको एक personal call भी करेंगे जिसके अंदर we will then personally answer each and every question of yours. So your email ID is the most important thing right now if you are interested in taking this conversation ahead with us here. मिस्टर अदनान, वी हैव वन क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। मिस्टर विशाल हैं कानपुर से। वो जानना चाह रहे हैं कि डॉक्टर बबल कैफे का एग्रीमेंट टर्म कितने साल का होगा एंड व्हाट इज द फ्रेंचाइजी फीस? Okay, so sir, our agreement term of the franchise agreement is about 5 years. जिसमें उसके next 5 years पे it is a mutually agreed term, मतलब renewal, जिसके अंदर हम लोग normally 50% of what the existing franchise fees जो भी वो time पे चल रही है उसकी हम 50% आपको charge करके, because you are an existing franchisee, then we will renew the agreement for another 5 years. And the franchise fees right now is 5 lakh rupees. Going on right now in the market for a single outlet. Thank you, Mr. Adnan. Yes. We have a last question in chat box. Mr. Naran है जोधपुर से। वो जानना चाह रहे हैं how will you support for staff training? Sir, support will be total. आप franchisee लेते ही क्यों है? Because you want to just stand in front and do business. बाकी everything you want to leave it on the franchise. So we will be giving you full support. Online training, offline training, setup, supply. We have departments for each and everything. We have a proper supply department, supply training heads, training team है हमारी पूरी, एंड हमारी पूरी मार्केटिंग की भी टीम है। तो आपको खाली हमको बताना है क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे ये एरिया में हमको मार्केटिंग ज्यादा करनी है, तो वो एरिया के हम सोशल मीडिया पे ज्यादा पुश करेंगे। या आपको बोलना है मुझे फ्लायर्स करना है, तो हम आपको फ्लायर्स डिजाइन करके दे देंगे, वो जो आपको प्रिंट करा के आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इन टोटल आपको टोटल बैकएंड सपोर्ट इंक्लूडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मशीनरीज, या कोई चीज की कॉस्टिंग ज्यादा लग रही है, वी हैव टीम्स टू चेक एवरीथिंग यू हैव। तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज आपको खड़े रह के उधर बिजनेस करना है, वो आपका मेन फोटे रहेगा, इज टू स्टैंड ऑन द फ्रंट एंड डू बिजनेस। थैंक यू मिस्टर अदनान, थैंक्स अ लॉट। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 2 मिनट लेफ्ट। अगर आप में से किसी से कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं और मिस्टर अदनान जी से बात कर सकते हैं। Okay, thank you, Mr. Adnan. Thanks a lot, and thanks to our participants. And dear participants, I would like to request you all, please drop your name, your contact number with mail ID. Mail ID is a compulsory for dropping the details in chat box. Okay, yeah, over to you. And I will be taking a leave. Ashok will take over from here. Yeah, over to Rani, please. Okay.
डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडियाज वेल नोन एंड ग्रोइंग ब्रांड डॉक्टर बबल्स टी एंड कैफे ब्रांड की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर अदनान जी से जाना एंड वी होप कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आप डॉक्टर बबल कैफे की फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हैं या फिर ब्रांड से बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज आप मिस्टर अदनान जी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कांटेक्ट नंबर 9967663030. I repeat again 9967663030. डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वेबिनार को अगेन देख सकते हैं एंड रिक्वेस्टेड टू ऑल प्लीज ड्रॉप योर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर विद सिटी एंड मेल ID in chat box so we can contact to you. And if you want to know our on next upcoming franchise webinar, then you can directly contact to franchise apply team. Our contact number is 8209930950. I repeat again 8209930950. And a warm thanks to Mr. Adnan ji for addressing today's webinar session. Thanks to all participants for attend today's webinar session. Bye and take care.